तो पहले भोगों की आशा का त्याग कर दे। व्यक्ति से आशा का जो सुख प्राप्त करने की लालसा है उसका त्याग कर दे। ये आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। ये आशा परम दुख देने वाली है, पर कैसे बताए। ये मन मानता ही नहीं, बड़ा हठीला है और भोगों की आशा कर बैठता है। लाख समझाओ, लाख इसको अनुभव कराओ कि देखो किसी भी भोग में सुख नहीं है। इतिहास साक्षी है, शास्त्र साक्षी है, महापुरुष साक्षी है और अपना हृदय भी साक्षी है, लेकिन यह हठीला मन मानता नहीं है। बुद्धि को अपने अधीन करके भोगों की आशा में यह हमारे समय को, हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है। हम अशांत होते चले जा रहे हैं। इन कामनाओं की भीड़ में हम खोते चले जा रहे हैं। कोई बड़ा भाग्यशाली है जो संत सद्गुरुदेव की चरण आश्रय वृत्ति से भगवदानंद की प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हुए वो इन समस्त आशाओं को काट करके और भगवत चिंतन में डूब जाता है। वही आत्मानंद को प्राप्त होता है। सूरज कुमार जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गीता जी के एक श्लोक में कहा गया है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है। सभी जीव मुझ में निवास करते हैं परंतु मैं उनमें निवास नहीं करता। महाराज जी, मैं उन सभी भूतों में निवास नहीं करता, ऐसा महाराज जी कुछ समझ नहीं आया। और सब भगवान ही बने हुए हैं, इसलिए उसमें क्या निवास करेंगे। पहले से ही भगवान बने हुए हैं, उसमें क्या प्रवेश करेंगे। बर्फ में जल प्रवेश नहीं करता, तो आप क्या कहेंगे। बर्फ ही तो जल है, जल ही तो बर्फ बन गया है। तो परमात्मा ही समस्त भूतों के रूप में है, इसलिए उसमें प्रवेश क्या करें, वो उसी रूप में है तो प्रवेश क्या करें। सब भूत उनमें वास करते हैं, विराट स्वरूप है और भगवान ही सब रूपों में है। ये सूक्ष्म स्वरूप है, मैं प्रवेश नहीं करता, ये भगवान की गुप्त बात है, क्योंकि मैं ही उन रूपों में विराजमान हूं, इसलिए प्रवेश क्या करना। बात को समझिए, भगवान ही भूतों के रूप में विराजमान है, इसलिए उसमें प्रवेश क्या करे। दूसरा कुछ हो तो प्रवेश करे, वही सब रूपों में विराजमान है, इसलिए भगवान ऐसा कहते हैं। राधिका शरण जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवत प्राप्ति की ओर चलने वाले सभी साधकों के ऊपर क्या एक जैसे सिद्धांत का फल मिलता है या सब पर अलग अलग कृपा होती है, या फिर भावों का होता है। कौन किस भाव से भगवान का सेवन कर रहा है, कितने भाव से सेवन कर रहा है, कितना समर्पण कर रहा है, उसके अनुसार उसको सुख मिलता है। 50